को धन्यवाद देते हैं। जितने दिल्ली के हमारे साथी हैं वो सभी मंच पे आ जाए। दिल्ली के साथी, दिल्ली वाले साथी, ग्रुप फोटो को सभी को लाइन में होगा, लाइन में सर, लाइन में प्लीज। ग्रुप फोटो हो जाएगा अच्छे से। ज्ञान जी आप ऊपर आ जाओ, आप फोटो ना खींचिए, ऊपर आ जाओ। ये भाई साहब फोटो खींच रहे, ग्रुप फोटो जाएगा सबका। लाइन में हो जी, लाइन में प्लीज, लाइन लगा। सबका फोटो आ जाए, इस तरीके से लाइन लगा लो जो सबका फोटो आ जाए। हेलो हेलो कराओ, सम्मानित कराओ सभी साथियों को। राजा जी की टोपी कमाल है, मेन आदमी। सिराज को टोपी, सिराज को ऐसा है बताओ। जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिस्टर दयाजान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी नजर, एक आप सबकी नजर एक शेर है कि वो घर से निकलते क्यों है, वो घर से निकलते क्यों है, हर मोड़ पर गिर गिर के संभलते क्यों है, और इतना ही डर लगता है कि घर से निकलते। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र पुराना, मैं न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोग इतना समय निकाल के आए। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करूँगा सनित रेडियो लिसनर क्लब के संरक्षक श्री विजेंद्र जयजान जी और उनकी पूरी टीम को, और हमारे ढींगिया साहब जी का, बाकी हमारे जो सदस्य हैं सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आज की इस महफिल में हम लोगों ने जो रंग जमाया है, साथ दिखाया है, उसमें आप सभी का साथ बहुत जरूरी था। और क्या बात है, अरे सुखविंदर सिंह जोड़ा साहब कहाँ हैं? एक गाना प्लीज। हो गया सम्मान सर, प्लीज। अब रोशन देवांगन जी, और रिपोर्टर साथी आओ सब लगा लो। हमारे रिपोर्टर साथी एक बार मंच पे आ जाए। और चलिए और बाहर ही है, अरे बड़ी लेट हो गई। दिनेश वर्मा जी, दिनेश वर्मा जी, तो अगर कोई और रिपोर्ट बताइए। उसके बाद संजय ढींगिया जी, संजय ढींगिया जी निवेदन करूंगा, एक बार आप मंच पे आ जाइए। संजय ढींगिया जी, क्या शर्मा जी। कमियां मत निकालिए, कमियां तो बहुत निकालने के लिए तैयार है। गुलाब जामुन में इलायची नहीं होगी तो लोग बोलेंगे गुलाब इलायची नहीं है, लेकिन उस पर मत जाइए। आयोजन को जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। अब हमारे साथी दो साथी मुनीर खान जी और अब्दुल सत्तार अब्बासी, जहाँ भी हो मुझ पे आ जाए। हाँ जी, मुनीर खान जी, आप
संजय डेंगिया जी के साथ लगातार लगे रहे बागपत में। मुनीर खान जी का सम्मान दो। मेरे साथ में फोटो खींचेंगे। जगमोहन सिंह प्रजापत, जगमोहन सिंह प्रजापत जी का अभी और मंच आ जाए। आगे आगे एक और लो भाई। आसिफ अली जी तो है, इलियास कुरैशी जी, हाँ बहुत मेहनत की आसिफ अली जी ने, बहुत मेहनत की। मैं सवेरे से देख रहा हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ मेहनत। ताली हो जाए, ताली आसिफ जी के लिए। सम्मान का सम्मान आसिफ जी का। जगमोहन प्रजापति का भी सम्मान है। पगड़ी, जगमोहन प्रजापति को पगड़ी। पगड़ी दे दो, पगड़ी बना। और अब संजय डेंगिया जी अपनी ओर से आयोजक समिति की ओर से संजय डेंगिया, मुनीर खान और अब्दुल मुस्ताक अब्बासी संगीत बिजनेस क्लब की टीम को सम्मानित करेंगे, पूरी टीम को। लेकिन उससे पहले हमारे एक अनाउंसर है आत्मसानी परिषद के अशोक कुमार जी, उनको सम्मानित किया जाए। कबड्डी और अशोक कुमार जी। हम साथ लेते ही है भाई साहब, क्या आपका मिलोगे फिर आगे सम्मान तो आने दो। अब्दुल सत्तार भाई साहब, प्रभु परमात्मा को मेरी ओर से साष्टांग प्रणाम। दोस्तों, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जरा बैठे तो आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इतना कहूँगा। मेरे गांव का खुश, छोटा सा गांव हमारा, छोटी छोटी बातें हम देहाती करते, मीठी मीठी बातें। जय महाराष्ट्र, जय हरि विठ्ठल, छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र के सभी मेरे श्रोता भाइयों को निवेदन करना चाहता हूँ, ये पगड़ी महाराष्ट्र की शान है। जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ पगड़ी डाल के बैठे रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। अब हमारे साथी नागपुर से कमल सानी जी, नागपुर से कमल सानी जी, इनको सम्मानित करें हमारे संजय जावड़ेकर जी और संजय ढेंगिया जी। और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम मैनेजर तुलसी मस्किन जी हमारे पहुंच चुके हैं। सुबिंदर जोड़ा जी मोस्ट वेलकम सरपंच की तरफ। खाना का फोन आता है मेरे पास। नाम मेरा है संजय ढेंगिया जी। फरमाइए आयोग साहब, आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो रेडियो को आपने दिया है, उसके देखते हुए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। ये मेरी उस आवाज से पहले मुलाकात की जो शख्स जिस मोहब्बत से इनसे बुलाया, मैं मजबूर हुआ आने के लिए। वरना मेरे पास मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत, लेकिन इनकी मोहब्बत उससे ऊपर हावी हो गई। पहाड़ जैसी जो मोहब्बत इन्होंने मेरे ऊपर डाली है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अल्फाज मेरे पास जाने के हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग घर तक आएंगे, रेडियो तो हम नहीं होगा। बाकी अपने जो डिस्कशन के बारे में मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी दास्तान है, कल तक चलेगी। आपने अच्छा ये कहने अपने बारे में बताऊँ, जिस दिन FM शुरू हुआ था
एफएम का नाम आपने बिल्कुल बना, अगर मेरे से कोई सीनियर होगा तो वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन होगी। दिल्ली स्टेशन पर पहला पत्र मैंने पढ़ा था, तब था पोस्ट बॉक्स 70 और आकाश में था, और जब फ्री हुआ तब भी आकाश में था। वाणी मेरे साथ हुआ करती और एक बार मैंने छुट्टी ली थी, मेरे दूल्हा के बगल शादी नहीं हो सकती थी। उर्दू सर्विस में 38 साल पहले मैंने कदम रखा था। हमारे मौजूद है जो मेरे सीनियर हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त ब्रॉडकास्टर हैं। वो जानते हैं 38 साल पहले कदम रखा था, वो जेल में मैं लेके आया हूँ। 87 में मैंने कदम रखा था और उर्दू सर्विस में जो खिदमत दी थी, और जो रेडियो ने मुझे दिया वो मैं कभी नहीं भुला सकता। मैं कहता हूँ मीडिया आ गया कुछ कर ले। रेडियो आवाज की दुनिया है जहाँ शक्ल आपकी नहीं जाती है, सिर्फ जाती है आपकी आवाज, और आपकी आवाज और आपका अंदाज वो क्या है। अगर वो नहीं बोलता है, लोगों ने मोहब्बत नहीं दी है, मैं क्या बताऊँ, आज भी सही है। और अब यही कहूँगा कि मोहब्बत तो अगर मैं उतारना चाहूँ तो उतार नहीं पाऊंगा, और मैं उतारना चाहता भी क्यों उतारूँ, इसको पर धोना चाहिए मुझ पे, दुनिया से जाऊँ। अब मैं अपनी एक किताब लिखना चाहता हूँ, आप सबकी जोरदार तालियों में सिर्फ इतनी दुआ कीजिए कि अपनी एफएम की हिंदी को और रेडियो की उसको मैं उतार सकूँ। आप सबसे बहुत खुशी हुई आपके चेहरे पर कहना है कि आप सब लोग शामिल हैं। संजय जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये सम्मान दिए। एक बात मेरे पास बताइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप बागपत वालों की मेहमान नवाजी कैसे लगी? भैया से देखिए बाग नहीं है, बच्चा बांध दिया इनके ऊपर से। बागपत जाना मत, खाना मैं खा के जाऊंगा, पैसे नहीं। बहुत अच्छा जो आयोजन किया था, और यही से बुला रहे हैं। मुझे अफसोस है कि इस तारीख से नहीं आ पाया, ये मुझे अफसोस है। हालांकि संजय जी ने कहा था मंडी से आप आ जाइए, शादी होने के बाद औरतें जो होती हैं उनका बच्चा जो होता है वो ज्यादा करता होता है, उसी में देखा हुआ था है। तो बागपत का ये आयोजन बहुत अच्छा लगा, और कहीं भी ऐसे आयोजन होते हैं। अब मैं शामिल होऊंगा क्योंकि ये मेरा तजर्बा, ये आईना वो है कि जिससे मैं देखूंगा, इस आईने से मैं देखूंगा, ये मेरा पहला आईना है। आपने मुझे ये आईना फराहम किया है जिससे मैं अब आइंदा लोगों को देखूंगा। बुरे भी मिलेगी तो माफ कर दूंगा संजय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सांस्कृतिक प्रस्तुति आपके सामने होने जा रही है। अगर एक सवाल पूछूं कि बागपत की धरती पर इस सभा मंडप में जो लोग बैठे हैं उनका रिश्ता क्या है, हम क्यों हैं यहाँ? हम, आप, मैं, अशोक जी और वो बहुत सारे लोग जिनके नाम कभी न कहीं किसी न किसी रूप में हमने सुने होंगे, हम यहाँ क्यों हैं? अगर इस पे सीधा सा सवाल पूछें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उत्तर मिलेगा कि ये रिश्ता आवाज का रिश्ता है, वाणी का रिश्ता है, तरंगों का रिश्ता है। ठीक कह रहा हूं? तो मैं कहीं से भी आया चल के, हैदराबाद से उड़ के आया, करनाल से चल के आया, मैं तरंगों के रिश्ते के कारण भारत के 18 प्रांतों से उत्तर प्रदेश की धरती पर पधारे हुए दीवानों को प्रणाम कहने, राम राम करने आया। भाई साहब और बहनों, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, भाइयों बहनों, हम उस दौर में जी रहे हैं जब रिश्तेदारी को जाने का समय नहीं है। सच कह रहा हूं ना? सुख दुख में, रिश्तेदारी में जाने के लिए घर वाले कहते तो भीतर से आवाज आती है, यार आप देख लेना, मैं नहीं जा पाऊंगा। यही दौर है। ब्याह शादी में तो जाया ही करते थे, उल्लास के साथ, उमंग के साथ जाते थे। आजकल उसमें भी यूं लगता है टल जाए तो चल जाए। यही दौर है ना? ऐसे दौर में कोई कर्नाटक से चले, कोई महाराष्ट्र से चले, कोई पंजाब से आए, कोई देश के 18 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तो ये आगमन, ये सम्मेलन जुनून के कारण है, ये जज्बे के कारण है। एक बार जिनके हाथ नहीं खुले, जिनका दिल नहीं खुला, सबके सब
मेरे लिए नहीं, उस जज्बे, जुनून, उस भावना, उस उमंग के लिए ताली बजा दीजिए जिसके कारण हम यहाँ तक पहुंचे। भारत में वैसे जो रिश्ता है तरंगों वाला या दूर का रिश्ता, हमारे यहाँ तो महाभारत के जमाने में दिव्य दृष्टि से रिश्तेदारी शुरू होती है। हमारे कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और महाराज धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए संजय वो अपनी दिव्य दृष्टि के दम पर न केवल देख रहे थे अपितु सुन भी रहे थे। देख और सुन रहे थे तो ही सुना रहे थे ना। तो संबंध तो तकनीक तो अपने यहाँ बहुत पुरानी है दोस्तों, लेकिन अगर वर्तमान संदर्भों में कहें तो जिस रिश्ते ने हमको आपको यहाँ इकट्ठा किया वो 1923 से शुरू होता है, जब मुंबई में पहला ब्रॉडकास्ट होता है। वो आगे बढ़ता है तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनती है, वही कंपनी जाकर के ऑल इंडिया रेडियो बनती है और वही ऑल इंडिया रेडियो फिर एक दिन आकाशवाणी हो जाता है। उसी में विविध भारती आता है, उसी में न जाने कौन कौन से कितने मंच और मोर्चे खड़े होते हैं और उन्हीं मंचों से फिर शिफाई जी आती है हमारे साथ नमस्ते राम राम करने। उन्हीं मंचों में से कहीं से मैं निकलता हूँ, कहीं से अशोक जी प्रकट होते हैं और उन्हीं मंचों में से निकली हुई तरंगों ने हमको आपको आपस में जोड़ा हुआ है। ये संबंध जुनून का है, ये संबंध जज्बात का है, भावनाओं का है। और कैसा कैसा मैं इसका अनुमान एक दृश्य बताता हूँ। मेरे गांव में मेरे एक भाई लगते थे नाते में, लेकिन उम्र में दादा के उम्र के थे, दूसरे कुंडे के थे, नाता ऐसा था। अभी अभी उनका देहांत हुआ 95 वर्ष की आयु में। तो मैं कभी जब कॉलेज के दिनों में आकाशवाणी रोहतक से या कुरुक्षेत्र से कभी मेरी आवाज सुन ली, तब से उनको रेडियो से बहुत मोहब्बत हो रखी थी। और जब हमने अपने गांव में कम्युनिटी रेडियो शुरू किया तो उनके लिए ऐसा था जैसे सपना साकार हो गया। वो आकाशवाणी तो आकाश में था उनके रेडियो सेट में, तो उनके दरवाजे पर आ गया। यहाँ तक ठीक था। आए वो चल करके पहली बार स्टेशन देखने के लिए आए तो मुझे एक उन्होंने बहुत भावुकता से एक बात कही, हरियाणवी में कही। बुजुर्ग थे, भाई मेरा सपना साकार हो गया, ये रेडियो हमारे गांव में बन गया, एक काम और कर देना। वो बुजुर्ग कहने लगे, भाई जो लगते थे हिजम सिंह उनका नाम था। मैंने कहा भाई साहब बताओ क्या करना है। तो आकाशवाणी रोहतक की कोई अनाउंसर होंगी श्रीमती मिश्रा, वो जानता है क्या? अर्चना, हाँ बिल्कुल अर्चना, मैं भी जानता हूं उनको, अर्चना जी। तो वो अर्चना जी के दीवाने, अर्चना जी के दीवाने, उनके श्रीमान जी की आवाज के दीवाने। और वो मुझे कहने लगे, मैं बता नहीं सकता उनकी जो मैंने चेहरा और उनकी आवाज जिस अंदाज में वो मेरे सामने डिमांड रखते थे, बोले भाई न्यू सुनना तो पूरा कर दिया, एक काम और करते। अब उनको मिश्रा कहना नहीं आया, देसी आदमी थे, मिश्रा का मिश्रण याद रहा। हरियाणा में होता है ना, बोले एक तो उसने अर्चना मिश्रण ने बुला दे किसी दिन गांव में, और एक उसके घरवाले ने बुला दे, मैं तो तर जाऊंगा। रेडियो पर सुनते सुनते आवाज, व्यक्तियों से, व्यक्तित्वों से संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि अपने परिवार वाले रिश्तेदारियों से भी ज्यादा भावनात्मक रिश्ता रेडियो का बन जाता है। ये रिश्ता जिसको मैंने कहा था क्या कहलाता है, ये रिश्ता मजबूत हो, हर सम्मेलन में आपकी तादाद, आपकी संख्या, आपकी प्रतिभागिता बढ़े। इस प्रार्थना के साथ एक अंतिम बात ये कहूंगा कि भारत में रेडियो मनोरंजन का साधन था, रहेगा, परंतु केवल मनोरंजन का साधन नहीं था हमारा रेडियो। हमारा रेडियो जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी की आवाज के गुंजाने वाला भी रेडियो था। देश में स्वाधीनता के प्रति जागरूकता लाने में इन आकाश की तरंगों की उस दौर में भी अहम भूमिका थी। और आज जब देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो आज के प्रधानमंत्री भी देश के विकास में और देश के मानस के विकास में आकाशवाणी का, रेडियो तरंगों का मन की बात के माध्यम से सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आते आते पढ़ रहा था मैं, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 71 की लड़ाई के बाद, देरी से सही
लेकिन एक दिन आया जब बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से सरकारी तौर पर यह स्वीकार किया कि भारत की सेना का तो योगदान था ही उनकी आजादी में। मुक्ति वाहिनी के साथ वो खड़ी थी तो बस बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, लेकिन भारत की आकाशवाणी की भी उनके यहाँ स्वाधीनता की चेतना को जगाने में जोरदार भूमिका रही है। मैं इस सम्मेलन में पधारे सभी मित्रों का उत्तर प्रदेश वालों की ओर से स्वागत करते हुए, हरियाणा वालों की ओर से स्वागत करते हुए ये अनुरोध करके अपनी वाणी को विराम दूंगा साथियों कि देश 2047 में आजादी का जब 100 साल पूरे हों, आत्मनिर्भर बने, देश तरक्की के शिखर पर चरम पर जाए, परम वैभव को प्राप्त हो, संपन्नता में हम दुनिया में फिर उसी स्थान को प्राप्त करें जो हमने पहले कभी पाया था। उसमें बाकी लोगों की भूमिका है तो इस रेडियो श्रोताओं के समूह की भी भूमिका होनी चाहिए। आप लोग हंसते गाते खिलखिलाते गुदगुदाते सुनते सुनाते अपने जीवन को देश और समाज के लिए भी समर्पित करें। क्या ये ज्यादा बड़ी डिमांड है? बहुत मुश्किल मांग तो नहीं कर ली मैंने। अगर आप सब इस मांग के समर्थन में हैं तो एक बार दोनों भुजाएं उठा करके भारत माता की जय का उद्घोष मेरे साथ कराएंगे। भारत माता की। जिनका एक हाथ खड़ा हुआ उनके दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। जिनकी मुट्ठियां खुली रही, बिखराव की प्रतीक होती है खुली मुट्ठी। हमारे हरियाणा के अंदर किसी को खुली मुट्ठी से चोट कर दो सामने वाले पे, उसके लगेगी कि खुद के लगेगी? अपनी दो दिन तो मतलब एक नहीं तो दो नहीं तो 3 उंगलियां कुड़वा के बैठोगे। और जब ये खुली मुट्ठी, जब ये मुष्टिका बन जाती है, खुला पंजा मुष्टिका बन जाता है, तो फिर पंजाबी की कहावत मुझे एक याद आती है, पंजाब वाला भी कोई ना कोई बैठा होगा, वो ये कहते होते हैं नजदीक में जाके ना कि 10 मित्रा रब नेड़े के कसुन। तो आदमी कहता है यार रब का तो पता नहीं है नजदीक है। इसकी ताकत उसको महसूस हो रही होती है। तो हम और आप समाज में गोलबंदी एकता के प्रतीक में भारत का समाज मजबूती से एकजुट होकर के भारत के लिए खड़ा हुआ आने वाले समय में दिखाई दे, इसके लिए उद्घोष भी बंद मुट्ठी वाला लगाना है। और कोई बचना नहीं चाहिए जिसका हाथ न खड़ा हो। कोई ऐसा होना नहीं चाहिए अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जिसकी दोनों भुजाएं खड़ी ना हो। और आवाज वालों, आवाज गले से नहीं चाहिए, दिल से चाहिए। संभव है ना? तो दिल से आवाज, गोलबंद आवाज, भारत माता की, भारत माता की।